बहू बहुत गर्मी है बेटा बाहर। पानी का गिलास ला देख। पापा, आप फ्रिज में ना बोतल पड़ी है, खुद ही पी लो, मुझे ना काम है। मैं ना सुबह 8 बजे से गया हूँ, तो मुझे दवाई भी खाली पेट लेनी पड़ी आज। बेटा बहुत भूख लग रही है। खाने में क्या बनाया बेटा आज? पापा, खाने में तो कुछ नहीं बनाया मैंने। रात वाली ना टिंडे की सब्जी पड़ी है और 2 रोटियां पड़ी हैं आपके लिए। वही गर्म करके खा लो आप। बेटा वो रोटी तो कड़क होगी होगी, मुझसे खाई नहीं जाएगी। शुगर की वजह से ना गला सूख जाता है। बेटा तू ऐसे कर, 5 मिनट निकाल के ना थोड़ी सी खिचड़ी बना दे या एक ताज़ा फुल्का बना दे मेरे लिए। पापा, आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ बैठ के आराम कर रही हूँ? सुबह से ना घर के सारे झाड़ू पोछे लगाए हैं। अभी तो बैठी थी ऑफिस का काम करने के लिए। जरूरी काम है पापा, अब ये भी ना करने दो। पापा, मुझे ना छोटे छोटे कामों के लिए मुझे मत आवाज दिया करो। आप मुझे ये बताओ, इस घर की बहू हूँ या मजदूर? पर बेटा मैंने तो सिर्फ खाने के लिए ही बोला है। बस करो पापा। आपके खाने के चक्कर में अपना मैं करियर नहीं खराब कर सकती, मुझे काम भी जरूरी है। अगर पापा आप खुद गर्म करके खाना खा लोगे, कहीं आपकी ना शान नहीं घटेगी। बुढ़ापे में किसी पर निर्भर होना ना अपने आत्म सम्मान को बहुत ठेस पहुंचाता है। जब तक हाथ पैर सलामत है ना, क्यों किसी पर बोझ बनूं। अगर आज मैं कमज़ोर पड़ गया ना, तो अपने घर में पराया हो जाऊंगा। बात भी सही है बहू की। वो बेचारी काम कर रही है, मैं उसको परेशान कर रहा हूँ। ऐसा करता हूँ, अपने लिए ना प्याज टमाटर का तड़का लगाकर अच्छी सी खिचड़ी बना लेता हूँ गर्मा गर्म। अब क्या करने लगे पापा रसोई में? खाने की भी खुशबू आ रही है। पता नहीं क्या बना रहे हैं। इन्होंने ना काम नहीं करने देना। ये क्या है पापा जी? अब क्यों मुझे काम नहीं करने दे रहे? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? क्या बनाने लग गए अब खाने का? अब बहू तू अपना काम कर ले, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बेटा मुझे भूख लगी है, मैं खाना बना रहा हूँ अपने लिए। पापा जी, आप खाना नहीं बना रहे, आप तो तमाशा बना रहे हो कि ताकि आपका बेटा शाम को आए, आप रोते हुए उसको शिकायतें लगाओ कि मुझे आज बहू ने खाना नहीं दिया, खाना मैंने खुद ही बना के खाया है। आप तो पापा जी पड़ोसी और आशू के सामने मुझे विलन बनाना चाहते हो। बेटा विलन मैं नहीं, तुम्हें तुम्हारी सोच बना रही है। तुमने बोला मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी बात मान ली। पर तुमने ये नहीं सोचा मैं इस घर का बाप हूँ। इस घर की ना एक एक ईंट मेरे खून पसीने से लगी हुई है। और आशू को मैंने इतनी मुश्किलों से पाला है। और बेटा मैं बाप होने के नाते यदि भूख के टाइम एक रोटी बनाने के लिए बोल दिया अपनी बहू को, तो मैंने कौन सा गुनाह कर लिया बेटा? पापा जी, मैंने रोटी के लिए कब मना किया था? मैंने तो यही बोला था कि रोटी पड़ी है, आप खा लो। वो बासी रोटियाँ? बेटा बासी रोटी कोई मजबूरी में या कोई घर पे ना हो तब खाता है। यहाँ तो भरी पूरी बहू बैठी है, उसके होते हुए एक बूढ़ा बाप सूखी रोटियाँ खाएगा? ये अच्छी बात थोड़ी है। बेटा रोटी की भी बात छोड़ो, बात आ गई तुम्हारे लहजे की। तुम्हारा बोलने का लहजा इतना सख्त था ना कि उसने मेरी भूख भी मार दी और मेरा आत्मसम्मान जगा दिया। बेटा यदि तुम आराम से बोलती ना कि पापा आप वेट कर लो आधा घंटा, आधे घंटे बाद मैं आपको खाना बना के दूंगी, बेटा मैं प्यार से वहाँ बैठ जाता और रोटी बनने का इंतज़ार कर लेता। वो तो पापा आप समझ नहीं रहे, मेरी मजबूरी थी। ऑफिस का इतना प्रेशर। बेटा नौकरी अपनी जगह, रिश्ते अपनी जगह। बहू कल को कोई तेरे मायके से भूखा आ जाए, क्या तुम उसके साथ भी ऐसे बोलोगी? जब रिश्तों में अहंकार आ जाता है ना, सामने वाले की ज़रूरत नहीं दिखती, सिर्फ अपनी नौकरी दिखती है। बेटा मैं तेरे काम का दुश्मन थोड़ी हूँ, कभी रोका है तुम्हें काम करने से? अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं था, देखो मैं खुद आ गया ना खिचड़ी बनाने। बेटा तुम खाओगी तो बताओ। पापा जी, आप मुझे माफ कर दो। आपने तो मुझे कभी बहू समझा ही नहीं, बेटे की तरह रखा है। और जब मैं बीमार थी, आज भी मुझे याद है पापा, आपने रात रात पर जाकर मेरे लिए काढ़ा बनाते थे।
कभी मुझे दवाइयाँ देते थे, और मैंने आज ऑफिस का इतना काम की वजह से आपको कितना कुछ सुना दिया और कितना मैंने बातें बोल दी आपको। पापा, आप मुझे माफ कर दो। आगे से ना मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी पापा। अरे बहू, रोती क्यों है? बुजुर्गों की डांट भी आशीर्वाद होता है बेटा। पापा जी, आज से ना आपको बासी खाना कभी नहीं दूंगी, और आपके खाने के समय ना कोई काम नहीं करूंगी। और पापा जी, तड़के की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चल के पापा जी आप बैठो, खिचड़ी ना मैं लेकर आती हूँ बनाकर, और खिचड़ी पापा जी मैं भी खाऊंगी। ठीक है बेटा।